नरेंद्र मोदी जी इज विनिंग। बीजेपी क्लियर। अगर आज जीएसटी ना होती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। मोदी जी की हवा चल रही है यहाँ पर। जी इंडिया 20 सम्मेलन हुआ मैम, तो वो मोदी जी के बड़े एफर्ट से मोदी सरकार जीतेगी। Ballot bus has arrived in Ambala. Hello and namaste. I am Richa Dwivedi and I am going to take you through the city and we will talk to people and find out what are they in the mood of. Now this city has an MP. Last two times the BJP has won here. Before that the Congress was here, and so essentially the city has been oscillating between the BJP and the Congress. Now this time let us find out what the contest is really going to be like. What is your opinion? क्या दिख रहा है in terms of elections? क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, जो इलेक्शन का इस टाइम मूड है पब्लिक का, वो तो यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए, जनता के लिए फिलहाल बाकी सरकारों से अब तक फार बेटर काम कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि जनता का भी मूड है, आप थोड़ा बताएं कि व्हाई डू यू फील कि फार बेटर काम कर रहे हैं? मतलब रीजंस क्या है? आपने कुछ तो डिफरेंट देखा हो। रीज़न मैम ये है कि जो विकास इन 10 सालों में जनता को देखने को मिला, हमें देखने को मिला, वो इससे पहले कभी देखने को मिला नहीं। जो 1 रुपया पहले चलता था उसमें से 90 पैसे खाए जाते थे। आज अगर 1 रुपया चल रहा है सरकार का तो मैक्सिमम 1 रुपया ही लग रहा है। विकास नज़र आता है, काम किया हुआ नज़र आता है, पहले नहीं नज़र आता था। पहले सड़क बनती थी कागजों में, अब बनती है ऑन फ्लोर। अब काम होते हैं ऑन फ्लोर। पहले जो काम होते थे वो सिर्फ अपने परिवार और अपने घर के आसपास ही होते थे, चंद लोगों के। अब सबका साथ सबका विकास करके ये काम चल रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये पार्टी विकास के नाम पर तो अब तक सबसे आगे रही है। विकास डेवलपमेंट के मामले में बात ये है कि जो गडकरी जी के पास ये डिपार्टमेंट है, उनका माइंड इतना शार्प है कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सड़कों का, रोड का जाल बिछाया है, वो मैं नहीं समझता कि 70 साल में या 50 साल में पहले किसी ने बिछाया हो। और मुझे लगता भी नहीं कि अगर कोई और आया तो ये रोड जाल कोई और बिछा पाएगा। और जो टेक्निक, जो माइंड उनके पास है, शायद और किसी के पास मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लोग मोदी सरकार को वापस लाना चाह रहे हैं? डेफिनेटली विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगी। लोग ये चाहते हैं कि जो विकास मोदी जी कर रहे हैं, गडकरी जी कर रहे हैं, या ये सरकार कर रही है, तो उसके नाम पे वोट पड़नी चाहिए, लोगों को देनी भी चाहिए और पड़ेगी भी। और हमें उम्मीद है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने बलबूते पे ही सरकार बना लेगी। बाकी जो और इनके साथ अलायंस है वो अलग है, उनका साथ तो है ही। नाम? सुमंत शर्मा। ये बताइए कि चुनाव है, अम्बाला सीट पिछले 10 साल से बीजेपी के साथ रही है, उससे पहले कांग्रेस के साथ थी। इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी क्लियर। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि एक तो मोदी जी के काम है, फिर हमारे अनिल विज जी के काम है यहाँ पे, और जो हवा है उस टाइम बीजेपी की है और लगभग आगे भी बीजेपी ही रहेगी। तो अम्बाला में जैसे स्टेडियम ही जी पास में आपके, इतने सालों से स्टेडियम बंद पड़ा था या कोई काम नहीं हो रहा था। अब इंटरनेशनल लेवल का पूल बना हुआ है यहाँ पे, ओलंपिक लेवल का फुटबॉल स्टेडियम बना हुआ है, जिम्नास्टिक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल के बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से। ये छोटे छोटे और चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे हमारे नेताजी विज साहब हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल के हैं, और बहुत रीजंस हैं, जैसे मंडी बना दी है यहाँ पे नई, इससे भी है। और आर्मी सबसे पहली बात तो कि भाई हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग हुई है। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, वो हमारा कंप्लीट हुआ है। इतने सालों की तपस्या, लोगों ने बलिदान दिया है, गोलियां चली हैं उनके ऊपर, वो काम हुआ हमारा, ठीक है। और जीएसटी जब से व्यापारियों के ऊपर लोग कहते हैं कि जीएसटी गलत है, जीएसटी सबसे बढ़िया चीज़ है व्यापारियों के लिए। मैं खुद व्यापारी हूँ, अगर आज जीएसटी ना होती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, ये बताइए, इलेक्शन का सीज़न है, क्या लगता है किस तरफ हवा चल रही है, स्पेशली अम्बाला में? सब बढ़िया चल रहा है जी।
मोदी जी की हवा चल रही है यहाँ तो। अम्बाला में तो जी हमारे बीस साहब की वजह से काम अच्छा हुआ है यहाँ। रहे हैं। What do you think? अम्बाला क्या सोच रहा है, हरियाणा क्या सोच रहा है? What is going to happen? मैम जो मेन मुद्दे हैं वो तो डेवलपमेंट को लेके हैं अम्बाला के तो बेसिकली, और बाकी तो जो लहर है पर्टिकुलर वो तो मोदी जी की है, और नो डाउट आएंगे भी वही धारा 370। अब राम मंदिर का ठीक है, करने कराने वाला तो खैर परमात्मा था, लेकिन कोशिश रही उनकी, कांग्रेस काल में तो वो भी नहीं हुआ। इस तरीके काफ़ी सारे मुद्दे हैं जी। इंडिया 20 सम्मेलन हुआ मैम, तो वो मोदी जी के बड़े एफर्ट से उन्होंने इंडिया में और फॉरेनर्स को इनवाइट किया, और जो ये सब हुआ इकोनॉमिकली भी ग्रोथ अच्छा जा रहा है। ग्रोथ अच्छी है। हाँ, रही बात अम्बाला की, अम्बाला में डेवलपमेंट तो 20 साहब के शासनकाल में भी हुई है, लेकिन अभी भी बड़ा कुछ बकाया। इलेक्शन में लहर तो मोदी की है और आना भी वही है। पर्सनली आपका क्या वो है? मैडम देखो, मोदी ने बहुत कुछ किया भी है, कोरोना काल में तो बहुत ही कुछ किया है। ओके। तो इसलिए आना भी चाहिए। तो कोविड पीरियड में हेल्प हुई है लोगों की? बिल्कुल हुई है, नो डाउट। तो आप लोगों ने कैसे कोप अप किया था? मतलब जैसे कोविड का जो शॉक था वो तो पूरी दुनिया में लगा था, यहाँ पे मतलब जब आपको कोप अप करना पड़ा तो किस तरीके का, आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना। नहीं, ऐसे है ना, हम लोगों को तो कुछ भी इस बारे में पता नहीं था। जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया ने जो हाईलाइट किया हम लोगों को बताते थे, हमने उनका सबका पालन किया, जिस वजह से उस भयानक बीमारी से निजात पाई जा सकी। वरना तो किसी और का शासन होता तो मेरे ख्याल में कुछ भी ना हो पाता, क्योंकि मोदी जी की बात सुनी जाती थी, इसलिए लोगों ने कोऑपरेट किया और उस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल पाया। सेकेंड वेव में तो मैम ऐसा था ना कि जैसे ऑक्सीजन की इतनी कमी रही है दिल्ली और अलग स्टेट्स में, हमारे अम्बाला में, हरियाणा में खासकर ये प्रॉब्लम नहीं आई, और इसको मैं अगर उसका क्रेडिट जाएगा तो बीजेपी को ही जाएगा मैम, क्योंकि मनोहर लाल की सरकार में ये प्रॉब्लम नहीं आई। इवन कि अदर स्टेट से पेशेंट हम लोगों के अम्बाला में आए हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है कोरोना काल में, और उनको बाकायदा ऑक्सीजन हर चीज़ उनको प्रोवाइड की गई, अच्छी फैसिलिटी दी गई। अच्छा। जी, मोदी जी की बात सुनी जाती थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मोदी सरकार जीतेगी, क्योंकि उसने जो काम किए हैं वो लोगों को मन में उतरे हुए हैं, वही है। बाकी तो एक तरफ राहुल है, जिसको लोग समझते ही हैं कि पप्पू कहते हैं, वो इस देश में नहीं राज कर सकता, क्योंकि उस बंदे को समझ ही नहीं है। के कारण जो डेवलपमेंट हुई है, जो 70 साल से डेवलपमेंट नहीं की बराबरी थी, जो लोगों ने करी भी है, इंडिविजुअल करी है, सरकार का कोई योगदान नहीं था। तो अब सरकार कर रही है, खूब पैसा लगा रही है, सड़कों को सारा देखो, शहरों में देखो, अम्बाला में आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ था, अब काम हो रहे हैं, इसी वजह से लोग लाइक करते हैं। देश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, मोदी जी आने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि उनके रहते देश सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं। मैं तो चाहता हूँ मन से कि वो ही आएँ। अच्छा, आप मन से सपोर्ट करते हैं, देश में सीमाएं सुरक्षित है, मतलब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लगा है नेशनल सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है? इम्प्रूव हुई है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ठीक है। हाँ जी, बहुत इम्प्रूव हुई है पहले, क्योंकि धारा 370 का हटना, जो पहले हमारे कश्मीर में हालात थे ऐसे कि हम वहाँ पर हम अमरनाथ जी यात्रा में 10 साल वहाँ पर लगातार की, बट वहाँ इतना अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते थे। बट अब ऐसा अब लगने लगा है 2 साल से कि अब हम सिक्योर बिल्कुल फ्री माइंड से जा सकते हैं वहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, उसके कारण काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी देश की यानी कि सेना को भी बल मिला है। जहाँ हमारे सैनिक वहाँ जाते थे पहले मतदान करवाने के लिए, उनको थप्पड़ मारते थे लोग, बट अब वो चीज़ ख़त्म हुई है। अब वो लोगों के अंदर सेना में भी अब भाव आया है कि देश सेवा का, पहले ऑलरेडी था ही ऑलरेडी, बट अब वो बिल्कुल फ्री माइंड से काम कर रहे हैं वहाँ लोग। जी। वहाँ हाँ,
वहाँ पहले यानी कि ऐसा नहीं था। वहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ पर सेना के ऊपर काफ़ी अत्याचार करते थे, बट अब काफ़ी वो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने को फ्री माइंड से ड्यूटी कर रहे हैं, उनके परिवार वाले भी खुश रहते हैं।